नमस्कार दोस्तों, मेरे जीके जीएसटी कार के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सब लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बजट 2024 वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मोदी सरकार 3.0 के पहले केंद्रीय बजट पेश किया गया है। वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा पेश की गई केंद्रीय बजट 2024 का फोकस 4 जातियों पर है। इनमें गरीब, महिला, युवा और किसान प्रमुख हैं, जबकि बजट थीम रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास पर केंद्रित है। बजट में न्यू टैक्स रिजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी इन्हें 17.5 हजार रुपये का फायदा हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, वित्तीय मंत्री ने नीतीश कुमार के बिहार को 58,900 करोड़ और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश को 15,000 रुपये के पैकेज दिए हैं। केंद्र में जो सरकार बना है इन्हीं दोनों के मदद से बना है। केंद्र में नीतीश की जदयू के 12 और नायडू के 16 सांसद हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपये तक किस्तों में देगी। और पॉइंट्स हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा की है। इस दौरान इंटर्नर को 5,000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड और 6,000 रुपये वन टाइम सपोर्ट दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एमएसएमईएस के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख रुपये बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अब देखिए बजट में किससे क्या मिला। टैक्स पेयर्स न्यू रिजिम से इनकम टैक्स में 17.5 हजार का फायदा हुआ है। न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपये की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजिम के बाकी स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों में टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपये तक फायदा होगा। पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने टैक्स में 3 लाख रहने पर 0% के हिसाब से टैक्स लेते थे, अब भी वही। पहले 3 से 6 लाख जिसके पास था तो 5% के हिसाब से टैक्स लेते थे। अब 3 से 7 लाख जिसके पास हैं 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 6 से 9 लाख तक जिसके पास पैसा था उसे 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। अब ये 7 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। पहले 9 से 12 लाख तक जिसके पास था उसे 15% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। अब ये 10 से 12 लाख जिसके पास है 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले 12 से 15 लाख जिसके पास था उसे 20% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, अब भी वही है। पहले 15 से ज़्यादा 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, अब भी वही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा, ट्रेनिंग, रोजगार, एजुकेशन लोन, पेड इंटर्नशिप, ईपीएफ में पैसा। शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ दिए गए हैं। पिछले बजट से यह 32% ज़्यादा है। नौकरियां और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 6 स्कीम्स का ऐलान किया गया है। तीसरा है युवा कारोबार, मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत अपने बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को कैटेगरी में लोन दिया जाता है। इसकी 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। 3 कैटेगरी में लोन देने की रकम दोगुनी कर दी गई है। चौथा है दोस्तों, एग्रीकल्चर 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड सम्मान निधि नहीं बढ़ी है। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ दिए गए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 27,000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया गया है।
स्वास्थ्य कैंसर की 3 दवाएं कस्टम ड्यूटी फ्री, आयुष्मान पर नया ऐलान नहीं है। सरकार ने जिन 9 प्राथमिकताओं की जिक्र किया है उनमें हेल्थ शामिल नहीं है। बजट से आयुष्मान भारत योजना से जुड़े बड़े ऐलान का अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कैंसर के 3 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई है, यानी इसके आयात पर टैक्स नहीं लगेगा। इससे कैंसर का इलाज कुछ सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की बात कही है, लेकिन इसके लिए फंड का अलोकेशन नहीं बताया है। छठा है दोस्तों, डिफेंस बजट 400 करोड़ बढ़ा, ज़्यादा बढ़ोतरी सैलरी पेंशन में है। सेना को खर्च के लिए 6,21,940 करोड़ रुपये मिले हैं, जो अंतरिम बजट से महज 400 करोड़ रुपये यानी 0.064% ज़्यादा है। इसमें हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाले बजट जस का तस हैं। 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय 400 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट की 67.7% हिस्सा रेवेन्यू पर पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा सैलरी पेंशन बांटने में खर्च होता है। 7वां है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, इंडस्ट्रियल एरिया और 5 राज्यों में इंफ्रा प्रोजेक्ट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। इसमें सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और पूर्वोदय स्कीम के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश किए जाने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार को 58,900 और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जदयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी भरोसे केंद्र में सत्ता चल रही है। बिहार ने इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। पॉइंट्स 9 है दोस्तों, सत्ता महंगा, मोबाइल फोन, चांदी, सोना सस्ती, प्लास्टिक का सामान महंगा। मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटी है और 2 की ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे करीब 7 प्रोजेक्ट सस्ते और 2 प्रोजेक्ट महंगे हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, चार्जर और सोने चांदी की गहने पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% कर दी गई है। वहीं प्लास्टिक पर यह ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इससे प्लास्टिक प्रोजेक्ट महंगे हो सकते हैं। हालांकि यह प्रोजेक्ट कितने सस्ते हो या महंगे यह साफ नहीं है। अगला पॉइंट्स है दोस्तों, चीन समर्थक मालदीव की मदद घटी, श्रीलंका को ज़्यादा सहायता मिलेगी। विदेश मंत्रालय को 22,154 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पिछले साल विदेश मंत्रालय को 29,121 करोड़ रुपये दिए गए थे। इसमें 6,967 करोड़ की कटौती की गई है। विदेश मंत्रालय के बजट में नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी और मित्र देशों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई है। इनमें भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 देश शामिल हैं। सबसे ज़्यादा भूटान के लिए 2,068 करोड़ का पैकेज रखा गया है। यह पिछले साल से करीब 400 करोड़ कम है। बजट में सबसे ज़्यादा कटौती चीन समर्थक मालदीव के पैकेज में की गई है। 2023 में मालदीव के लिए आर्थिक मदद 183 करोड़ से बढ़ाकर 770 करोड़ किया गया था। वहीं इस साल इसे 400 करोड़ दिया गया है। पॉइंट्स है दोस्तों, श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसमें श्रीलंका की मदद 60 करोड़ से 4 गुना ज़्यादा बढ़ाकर 245 करोड़ कर दी गई है। वहीं नेपाल में चीन समर्थक केपी ओली को
सरकार बनने के बावजूद देश के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ किया गया है। बजट की मौखी घोषणा। पीएम आवास योजना 1 करोड़ शहरी गरीबों के लिए 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना, आदिवासियों के 63,000 गाँव कवर होंगे, 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।